हेलो गाइस। तो ये लंबा होने वाला है वीडियो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं जितना भी मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट ये 60 मार्क्स का पेपर बनाता है नीट के अंदर। तो हम इसमें जो काम की चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि 60 मार्क कोई छोटा छोटा अमाउंट नहीं है टोटल 180 के पेपर में से। मतलब 120 और एक्स्ट्रा मार्क्स बचते हैं 60 अगर हटा देते हैं। तो अगर आप ये कर लेते हो तो मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। तो आज हम यही देखने वाला है कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो हम स्टार्टिंग से चैप्टर से उठा रहे हैं कि हाँ, जो एटम और न्यूक्लियर चैप्टर है वहाँ से देख रहे हैं। एटम वाले चैप्टर से, उससे भी पहले है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से करना है इसमें। मैं एक बार एट दी एंड में छोड़ो कर बीच में एक छोटी सी थ्योरेटिकल चीज़ें ऐड करूँगा ताकि तुम्हें वो याद रहे कि किस तरीके से करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इधर, ए बीम ऑफ कैथोड रे इज सब्जेक्टेड टू द क्रॉस ए इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field. The field are adjusted such that the beam is not deflected. द स्पेसिफिक चार्ज बताना है। अब कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है। तो स्पेसिफिक चार्ज मैं बता दूँ, क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ये लिख लीजिए कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम। तो हमें ये पता करके देना है। दूसरी बात, अगर कोई वेव जो कोई भी कैथोडिक रे जो है या फिर इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। ठीक है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है, उस केस में क्या होगा। तब देखो नो डिफ्लेक्ट के केस में क्या होगा कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर है। दूसरी बात है क्यू ई इक्वल मस्ट भी इक्वल होने चाहिए क्यू वी बी के। अब यहाँ जो है वो वी क्यू वी बी के इक्वल होने चाहिए। वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये तो पता ही होना चाहिए कि ये वेलोसिटी है। तो ये इक्वल होना चाहिए। तो क्यू से तो क्यू कैंसिल, ई इक्वल टू आ रहा है वी इंटू बी। तो वी इक्वल टू आ रहा है ई बाई बी। एक तो ये है, तो ये वेलोसिटी है। दूसरा और क्या कनेक्शन होता है वो देख लो। दूसरा कनेक्शन होता है क्यू जो है डब्ल्यू अपॉन क्यू है वो इक्वल होता है वोल्टेज के। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज का कनेक्शन दिया है, यहाँ पे वोल्टेज पूछा गया है। तो हमें वोल्टेज का ही ध्यान रखना है कि हम वोल्टेज यूज कर सकते हैं लेकिन वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी है। ठीक है, ये तो वेलोसिटी है, हम वोल्टेज की बात कर रहे थे। तो हमें वोल्टेज यूज करना है। तो क्यू तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, इसको इधर भेजो। तो क्यू इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, क्यू इक्वल टू निकल के आ रहा है डब्ल्यू अपॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्यू आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, क्यू निकल के आ गया, हमें चाहिए था कि हमें बताना है एग्जैक्टली वोल्ट का उठा के यहाँ से फॉर्मूला पुट कर सकते हो, या फिर डब्ल्यू इक्वल टू एक और यूज कर सकते हो के ई के काइनेटिक एनर्जी, जो कि तो 1/2 एम वी स्क्वायर। देखो वी का फॉर्मूला बहुत पहले से ही है। तो काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू के बराबर, तो डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हमें एम चाहिए यहाँ से, तो 2w अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है एम। तो एम क्यू बाई एम रख देते हैं। अब हमें करना क्या था, अभी मैं एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें क्यू चाहिए और एम चाहिए, क्यू बाई एम रख देंगे दोनों को। क्यू निकालेंगे, एम निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और क्यू निकाला हमने यहाँ से वोल्टेज वाले फॉर्मूले से, और वेलोसिटी का कनेक्शन निकाला यहाँ से। तो तीन फॉर्मूले, हम तीनों की हेल्प से सब कुछ निकाल लेंगे। तो क्यू बाई एम निकाल लेते हैं। क्यू क्या निकल के आ रहा है अभी, क्यू आया था अभी हमारे पास डब्ल्यू अपॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ एम की वैल्यू आ रही है वो 2w अपॉन वी स्क्वायर। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, वी स्क्वायर ऊपर चला जा रहा है, तो वी स्क्वायर अपॉन वोल्ट, और अपॉन में 2 है, इक्वल में है क्यू बाई एम। ठीक है, और वोल्ट ही v जो है ये वेलोसिटी है। देखो ये v वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है e बाई एम, ई बाई बी के इक्वल में हो रहा है v। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू वोल्ट। ठीक है, ये कहाँ मैच हो रहा है जाके देखो। तो ये मैच हो रहा है यहाँ पे ई स्क्वायर, फिर 2v मतलब वोल्ट, b मतलब बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। आगे है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें एक कंप्लीटली अच्छा लॉजिक है। देख लो एक बार, मैं पहले ही उसकी थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ जब जब इंटेंसिटी का मतलब आए तब तब तुम्हें क्या किस किस चीज़ से मतलब होना चाहिए। इंटेंसिटी के केस में तुम्हें मतलब होना चाहिए करंट से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट से, नंबर ऑफ फोटोन से, ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से, इन चीज़ों से मतलब होना चाहिए। और जब जब आपके पास में वर्ड आए फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी,
एनर्जी ऑफ फोटोन, तब यह वेवलेंथ चेंज करे। इन केस में ये सारी चीज़ें एक साथ ही चेंज होती है। और क्या चेंज होता है इसके साथ में? स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है, स्टॉपिंग वोल्टेज, ये एक साथ चेंज होते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार क्या क्या होगा। इन द फिनोमेना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस एट द लो प्रेशर, अगर हम जो वो होता है कैथोडिक रे वाली जो ट्यूब होती है गैसेस की, उसके अंदर अगर लो प्रेशर के ऊपर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ, ये ऐसा किस लिए होता है कि कलर्ड ग्लो होता है? इसका रीजन होता है कोलिजन। इसका रीजन क्या होता है? जो कैथोड वाली प्लेट होती है वहाँ कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और यहाँ पे H2 गैस भरते हैं जनरली। अगर कोई और गैस भरी है तो वो होगी, ये इसके साथ जाके कोलाइड करता है तो उससे जो है कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द कैथोड रे एंड द एटम ऑफ द गैस, जो उसमें फील्ड होते हैं उनके बीच में कोलिजन से पैदा होता है। ऐसा कभी मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन हायर क्लास में चला जाएगा। रीजन क्या है? H2 जो यहाँ पे है उसके पास मतलब वो उससे कोलाइड कर रहा है, ना कि H2 की हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं ताकि H2 के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब आयनाइजेशन ऑफ द एनक्लोज गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन। तो अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब में जो आयनाइजेशन है वो किस चीज़ में होता है कोलिजन? वो मतलब किस चीज़ में कोलिजन होता है जिससे ये प्रोड्यूस होता है, मतलब आयन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, किस में होता है? तो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ले, साथ में न्यूट्रल एटम्स के बीच में, जो यहाँ पे आइदर यहाँ H2 ले सकते हैं, He ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं, ऑर्गन ले सकते हैं, नियोन ले सकते हैं। तो इनके बीच में होता है। तो किन किन के बीच में होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम या फिर मोलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। H2 के हो सकता है, एटम्स का मतलब है जैसे हीलियम जो है वो एटम के फॉर्म में होती है, हीलियम एटम के फॉर्म में है, नियोन एटम के फॉर्म में, जबकि मोलिक्यूल लेंगे तो H2 ले लेंगे, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होगा। न्यूट्रल गैस एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी खुद से कोई कोलिजन नहीं हो रहा। पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स के बीच में नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल एटम के बीच में तब होता है जब हम एनोडिक रे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, थॉमसन्स कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, जो थॉमसन का मतलब डायरेक्टली बता दो तो ये पूछना चाह रहा है कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है। तो देख लो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही हो गया, ये तो सही है। अगला वाला देखते हैं। ऑल द मास ऑफ एन क्या लिखा? ऑल द मास ऑफ एन एटम इज असेंशियली इन द न्यूक्लियस। हाँ, ये सही है, लेकिन ये थॉमसन के कैथोड रे का पार्ट नहीं है, समझ गए? कैथोड रे का पार्ट नहीं है। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन द पॉजिट्रॉन, ये तो पहली बात तो गलत ही है, लेकिन ये भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। द E/m रेशियो ऑफ द, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि थॉमसन्स कैथोड रे जो है उसका एक्सपेरिमेंट, मतलब डायरेक्टली हमें ये बोलना है कि कैथोड रे के प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने बोला था कि कैथोड रे जो है स्ट्रीम के अंदर वो जो नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात है कि ये जो है ऑल द मास ऑफ एन एटम इज द एसेंशियली इन द न्यूक्लियस, ये बात सही है, लेकिन ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला वाला है E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन द प्रोटॉन, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये इसका पार्ट भी नहीं है। अगला वाला E/m रेशियो ऑफ द कैथोड रेज पार्टिकल इज चार्ज व्हेन द डिफरेंट गैस इज प्लेस्ड इन द, मतलब कि ये जो है पार्टिकल का ये चेंज होता रहता है, E/m नहीं होता है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कांस्टेंट होता है और इसका चार्ज भी कांस्टेंट होता है, तो E/m कभी चेंज होगा ही नहीं, है ना। लेकिन कैथोड रे के केस में चेंज होता है, वो एनोड रे के केस में चेंज होता है। उसका रीज़न समझ लो क्यों होता है। तो जैसे मान लो ये हमने एक वो लिया है, ट्यूब ली है, इसके अंदर कैथोड एनोड रे करवा रहे हैं। एनोड रे के केस में एनोड से निकलेगा, मतलब जैसे मान लो एनोड से निकलने वाले इस साइड से, जैसे इधर रखा और यहाँ H2 गैस रखी है, सब जस्ट सपोज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वैसे कॉलिजन करेंगे और यहाँ से आयन्स प्रोड्यूस करेंगे लाइक H+। अगर H+ पहुँचेंगे इस साइड में, दूसरा केस अगर हीलियम लेंगे तो यहाँ He+ पहुँचेंगे इस साइड में। तो अलग अलग गैसेस के केस में अलग अलग पॉजिटिव आयन्स पहुँचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के केस में कभी भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता। अगला वाला देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। अगर ज़्यादातर लोगों को कैथोड रे याद भी नहीं है, उनका भी काम बन जाएगा। कैसे हमें देखना है? इट्स प्रोवाइड द हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है, हीटिंग इफेक्ट देता है। कैसे? अगर हम एक प्लेट रख लेते हैं और उस पर लगातार बमबार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं तो ऑफकोर्स वो गर्म हो जाएगी।
इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर चीज़ डिफ्लेक्ट होती है। कैसे होती है देख लो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है इधर इस साइड में, ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन को अगर इस साइड से क्रॉस करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है एफ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर तब लगेगा जब चार्ज ई है और ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ के अंदर, इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा। तो ये गलत बात है, हमें पूछा गया नोट, तो ये आंसर सही है, बाकी सही है। इट कास्टिंग शैडो, शैडो बनाती है। इट्स प्रोड्यूस द इन्फ्लोरेसेंस, जब भी ये जेड एन एस के ऊपर हिट करती है तो वहाँ स्पार्किंग पैदा होती है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे, हु इवोल्यूटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ चार्ज की हेल्प से किसने मास प्रोड्यूस करा? वो है हमारे मिलिकन भाई साहब। इन्होंने क्या किया है देख सकते हैं हम, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा, मिलिकन ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें ऐसे एक ऑयल ड्रॉप गिराया, फिर उससे चेक कर रखा, एक बार जाके देख लेना, 11th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब 0.02 mm की है, ठीक है। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या फॉर्म करती है? तो ये कॉर्क डार्क स्पेस फॉर्म करती है, जस्ट याद रख लो ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले आए हुए क्वेश्चन में से, तो अभी रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब जस्ट एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे दिया हुआ है द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये दिया हुआ है 1 2 3 का, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि किस किस का क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, सीजियम का दिया हुआ है 2.14, उसके बाद में दिया हुआ है पोटेशियम का, इसका दिया 2.3 ईवी में दिया हुआ है, और Na सोडियम का दिया 2.75 ईवी, ठीक है। एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें इससे पता नहीं लग रहा कि इनके आयनाइजेशन ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से? लिथियम से सीजियम की तरफ में। तो देखो इनका वो घट रहा है, आयनाइजेशन घट रहा है, तो इसकी आई जो है ऊपर से नीचे घटती है, ये याद रख लेना, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देख लो क्या होगा इस केस में। और हमें दिया गया कि इंसिडेंट रे जो है वो 2.2 ईवी की एनर्जी जो है उसके साथ में आ रही है, एच जो आने वाली फोटो। तो इनमें से कौन कौन जो है एनर्जी के साथ में, इस एनर्जी के साथ में ई इफेक्ट शो कर देंगे? देखो 2.2 जो है उससे नीचे वाले और इस तक वाले सब कर देंगे, लेकिन इससे ऊपर वाले नहीं करेंगे। तो कौन कौन कर देगा? देखो 2.75 ये नहीं करेगा, 2.3 ये नहीं करेगा, ओनली ये कर पाएगा। तो कौन कर पाएगा? ओनली सीजियम कर पाएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस? क्या चीज़ है जिससे एमिशन नहीं होगा? एक्सरे टाइप का एमिशन नहीं कर सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है उसके अंदर एक्सरे से एमिशन नहीं पॉसिबल है। इसमें थर्मिक एमिशन तो करते हैं हम, हीट बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम पढ़ ही रहे हैं। सेकेंडरी एमिशन होता है, पहले किसी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कोई पहले चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड कराए, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, ठीक है, काइनेटिक है। थर्मियाइंस आर ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मिक एमिशन से निकलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके आंसर देख ले। एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी कमाल का है। इस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट सो इन द एक्स एक्सिस? हमें बताना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके साथ लीनियरली ऐसे पॉसिबल होगी। तो याद करो, मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन कौन आपस में कनेक्टेड है, वो देख लो। मैंने बोला था कि इंटेंसिटी से कनेक्टेड होता है क्या? करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन यहाँ बन नहीं रहे, दिख नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, यही आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको समझते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो एक सोर्स ऑफ लाइट है वो 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मतलब मान लेते हैं एक बल्ब जो है वो रखा गया है यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है यहाँ पे रखा हुआ है, एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इस टाइम पे 2 EV है, ठीक है। अब बोला कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज 25, अब इसे आधी डिस्टेंस पे रख देते हैं 25 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ से 25 सेंटीमीटर बचती है। अब बताना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कि क्या हुआ। अब मुझे एक चीज़ देखो, आई जो है इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? करंट के और डिस्टेंस के डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी की बात करें, करंट भी इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो गए, नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करो, मैंने बोला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी
और न्यू ये भी एक टाइप की फ्रिक्वेंसी है। एच न्यू से मतलब है, इन्हीं चीज़ों से मतलब होता है, या फिर फाई से भी कहीं कहीं कुछ टाइम पे ये मैटर कर देता है। फाई भी अगर डिफरेंट टाइप की अगर न्यू एंटर कराते हैं, मतलब एक सरफेस के ऊपर अगर इसका फाइव जो है इसके ऊपर फाई अगर ज़्यादा रहेगा तो निकलने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा कम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो मैंने बोला था कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता तो वापस से उतनी की उतनी रहेगी। इसकी डिस्टेंस चाहे कितनी ही चेंज कर लो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीज़न समझो क्या है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है उसका लेना देना करंट से है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, नंबर ऑफ फोटोन से है, ना कि फोटोन की कितनी एनर्जी आ रही है उससे नहीं। मतलब एक फोटोन के पास मान लो, जस्ट ऐसा मानो कि एक पर्सन एक स्टेडियम के अंदर एक टिकट ही ले जा सकता है, दूसरी टिकट वो नहीं ले जा सकता। अब तुम सोचो अगर आपके पास 500 रुपये हैं और तो टिकट ले पा रहे हैं आप, अब चाहे 499 है तो आप टिकट नहीं ले पा रहे हैं, तो चाहे कितने ही 499 रुपये लेके आ जाए पर्सन, कोई भी पर्सन को टिकट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, इनको नहीं मिलेगी, लेकिन 500 वाले को मिल जाएगी। बट एक बार में एक पर्सन ही टिकट ले सकता है, तो ऐसा है ये कुछ, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस ऑकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट मोर देन मिनिमम। किससे मिनिमम होनी चाहिए, किससे ज़्यादा, मोर देन मिनिमम से, मिनिमम से ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्या ज़्यादा होना चाहिए, पावर नहीं। पावर का कनेक्शन देखो किस चीज़ से, वो भी देख लेंगे अभी हम, पावर का कनेक्शन किस तरीके से होता है वो भी देखते हैं। उससे पहले वेवलेंथ का देख लेते हैं। वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आने वाली लाइट की एनर्जी के, मतलब जो एनर्जी है उसकी इस तरीके से प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ के केस में पता है क्या स्टेटमेंट बनता है कि मैक्सिमम से, लैम्बडा मैक्स से जो कम लैम्बडा होगा उस पे एमिशन होता है। एक लैम्बडा अगर हम चाहते हैं इस पे एमिशन हो तो ये लैम्बडा मैक्स से कम वैल्यू होनी चाहिए। जबकि फ्रिक्वेंसी के केस में क्या बोलते हैं, लैम्बडा मिनिमम से, सॉरी न्यू या फिर फ्रिक्वेंसी मिनिमम से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जो आने वाली रे है उसकी। इन दोनों का केस कुछ इस तरीके से बनता है, याद रख लेना। अगर क्वेश्चन इन्वर्ट कर देता है विद केस ऑफ लैम्बडा, तब लैम्बडा आएगा कि मोर देन मैक्सिमम से कम चाहिए, मैक्सिमम से मतलब लैम्बडा लेस देन मिनिमम, मतलब लेस देन मिनिमम या लेस देन मैक्सिमम होगा तब केस आएगा इसका। और अभी बोल रहे हैं मिनिमम, मोर देन मिनिमम, तब आएगा फ्रिक्वेंसी का केस। तो अभी इसका आंसर जाएगा ये, ठीक है। अगला वाला समझते हैं। इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द प्रोसेस ऑफ द मेटल वर्क फंक्शन इज 2 eV। अगर दिया हुआ है 2 eV वर्क फंक्शन दिया हुआ है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द मेटल इज 2 eV वर्क फंक्शन दिया हुआ है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 2.5 eV दी हुई है, ठीक है। इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी। अब हमसे पूछा गया था करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, जो 0.5 EV है इसको E से ही डिवाइड कर दिया करो, एक E से, सीधा आ गया 0.5 वोल्ट। इसके आगे लगा दो नेगेटिव, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो क्या करना है तुम्हें, ई के को नेगेटिव लगाओ, उसके अपोन में ई कर दो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एनर्जी जो है ईवी में ही होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल हो पाता है इजीली। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, बस ई हटाना है और नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव ऑप्शन में दिया नहीं तो यही पॉजिटिव वाला सही है। आगे देखो क्या होने वाला है, देखो व्हेन द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल ऑन ए मेटल सरफेस। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझो कि उसका लैम्बडा एक ही होगा। मतलब कैसा, ऐसा कैसा लैम्बडा जिसका एक ही लैम्बडा हो। मैं रीजन समझाता हूँ इसका मतलब क्या है एक ही लैम्बडा होने से। मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो मल्टीपल लाइट से मिलके बनी होती है। लाइक विजिबल की बात कर लेते हैं, वैसे विजिबल ही नहीं होता, उसमें कॉस्मिक होती हैं, गामा रे होती हैं, एक्स रे होती है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। हम चाहते हैं एक ही वेवलेंथ की लाइट हो। अगर मान लो हमने पूरी की पूरी एक्स रे डाल दी तो वो एक मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। बट वो क्रोमेटिक का मतलब, क्रोमोटिक का मतलब कलर से होता है। लाइक अगर हम रेड कलर की रे डाल रहे हैं जब जिसकी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी 780 नैनोमीटर के आसपास है, इट मीन्स वो मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, ठीक है। रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई, उसकी इंटेंसिटी आई थी, मतलब उसमें आने वाले फोटॉन्स के नंबर जो है आई से डिसाइड हो रहे हैं, मेटल सरफेस पे आ रहा है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जीज ई और टी है। मतलब क्या दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ फोटोन तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या दिया हुआ है वो है एन, और ई के दिया हुआ है टी के बराबर, ठीक है। अब आगे बोला गया तो इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी मतलब आई को क्या कर दिया गया, बिकम 2i बदल दिया गया, ठीक है।
डबल कर दिया, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली। अब क्या होगा, याद करो मैंने बोला था कि इंटेंसिटी का ही मतलब है नंबर्स से, ठीक है। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है, नंबर का पूरा खेल जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आई चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज करने पे इसके नंबर डबल हो जाएंगे, डबल करेंगे तो डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है सब कुछ। तो डबल करने पे डबल, तो क्या हो जाएगा, एन बी टू एन हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी का कनेक्शन किससे है, फ्रीक्वेंसी से, तो ये चेंज नहीं होगा। तो मतलब 2n और t जो है इसका आंसर जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला आंसर जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी v, मतलब एक जो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटेड फ्रॉम द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसीज v दी हुई है। तो बताओ ये किस पे डिपेंड करे, तो नंबर ऑफ फोटोन जो है जिसकी फ्रिक्वेंसी v है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जो कि अभी देखा था हमने, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, सो इन द फिगर ऑफ द फ्लोटेड दैट एनोड पोटेंशियल दिया हुआ है, द फोटो सेंसिटिव सरफेस 3 दी हुई है, एम जो कि 100 दिया हुआ है, 100 क्या हुआ है। अब हमें बताना है कि किस चीज़ को मतलब किस चीज़ का करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, तो किस तरीके से हमें ये सोचना है कि ये इसका आंसर क्या जाएगा, समझो एक बार। हाँ, तो होगा क्या, देखो एक बार होगा क्या इसके केस में, हम बोल रहे हैं ये है करंट, तो मैं इसे आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये है पोटेंशियल वाला वोल्टेज की बात। तो ग्राफ जो है पोटेंशियल हर एक का कांस्टेंट है, देखो ये एक ही जगह से निकल रहा है, या नहीं सॉरी, अलग अलग जगह से निकल रहा है पोटेंशियल, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, समझ गए। तो इनकी देखो ये पोटेंशियल जो है अलग अलग जगहों से निकल रहा है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल, तो सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग। सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, इसका, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव में है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वी एक ही मेटल पे गिराया गया है क्या, एक बार देख लेते हैं। फिगर द एनोड ऑफ द फोटोसेंसिटिव 3 डिफरेंट रेडिएशन 3 डिफरेंट है, इसका मतलब एक ही सरफेस पर डाला गया। तो अब 3 डिफरेंट रेडिएशन, तो हमें सोच के बताना है कि क्या होगा। तो देखो, तो रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वी ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वी ए जो है मतलब ए की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वी बी से, बिल्कुल सही बात है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन द सी, नहीं देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इसका ए का वो ग्रेटर देन है बी और सी से, इस तरीके से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वाला सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी, हाँ ये सही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी सही है। स्टॉप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बी, ये भी सही है। इट्स रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, नहीं पोटेंशियल, नहीं ये नहीं शो किया गया। तो इसमें 2 आंसर करेक्ट जा रहे हैं, ये और ये दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दिया गया 5 वोल्ट का एक बल्ब है, एमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 0.5, मतलब उसकी वेवलेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है। इट लिबरेट द फोटो व्हेन इट्स प्लेस्ड द 0.5 मीटर, तो ये 5 मीटर पे ही प्लेस्ड कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका, मतलब एक बल्ब है जो कि यहाँ से जिस जगह से हमें एमिशन करवाना वहाँ से 0.5 मीटर रखा गया, इससे निकलने वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ भी 0.5 मीटर ही है, ठीक है। अब इट लिबरेट द फोटोन फ्रॉम द सरफेस व्हेन द सोर्स इज मूव्ड फ्रॉम 1 मीटर अवे। अब जो 0.5 था उसे 1 मीटर कर दिया गया, यहाँ पे 1 मीटर तक कर देगा, डिस्टेंस को d से 2d कर दिया गया था, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, द नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन याद करो, आई जो है, आई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल करंट, ये सब कुछ प्रोपोर्शनल 1/d² के, समझ रहे हो। तो होगा क्या इस केस में, अगर d का स्क्वायर करेंगे तो 1/2d का स्क्वायर करेंगे तो क्या था, 1/4d², 1/d² तो डायरेक्टली पहले वाले की तरह ही है, 1/4 जो है इससे बढ़ जाएगा, तो ये रिड्यूस्ड बाई फैक्टर ऑफ 1/4 से, ठीक है। अगला वाला समझते हैं, ए फोटो सेल एम्प्लॉयज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द कन्वर्टेड द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इनटू द चेंज द करंट। तो इसने बोला कि इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो वो करंट चेंज कैसे होगा, बताओ। तो देखो, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इनटू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी में चेंज जो है करंट में चेंज करवा देगा, बात सही है। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, नहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, याद रखना, एक इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, ठीक है। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू द चेंज द इलेक्ट्रिक वोल्टेज नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज, चेंज इनटू द इंटेंसिटी ऑफ illumination इनटू द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ फोटो करंट, बिल्कुल सही है।
ये सही है। इंटेंसिटी ऑफ फोटो करंट की इंटेंसिटी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक करंट की चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट जो पहले से लगाई हुई है प्राइमरी सर्किट में उसके बराबर होगी, तो ये जो है ये चेंज होगा, तो इसका आंसर सी सही जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय द पॉइंट सोर्स ऑफ द 1 मीटर अवे, अब वेन इज सोर्स इज 2 मीटर। अगर डिस्टेंस डबल कर देते तो वो 1/4 हो जाता है, मतलब 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, मतलब डिस्टेंस को 1/1 डबल कर रहे हैं, तो इसमें इसका स्क्वायर करते हैं 1/4। चीज़ें जो है मतलब नंबर्स जो हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फोटोन्स के वो 1/4 हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनिशियली द करंट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स करीब 1/4 ऑफ द, नहीं इनिशियली का नहीं होगा, 1/4 ऑफ नहीं, बाद में 1/4 हो जा रहा है वो। ठीक है, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर नहीं, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन करी हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड एज द क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर, बिल्कुल सही, पहले वाले का 1/4 हो जा रहा है वो, ये बोल रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। वेन द वोयलेट रे इंसिडेंट करते हैं एक मेटल प्लेट पे, देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि कौन सी रे डालने पे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट शो कर सकता है। देखो, रेडियो वेव जो है वो विजिबल से भी कम है, और विजिबल जो है वो यूवी रेज से भी कम है, समझ रहे हो, तो इससे भी नहीं होगा। दूसरा ये इससे तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे ही ज़्यादा है, मतलब कॉस्मिक रे, फिर उसके बाद में गामा रे, देन एक्सरे। एक्सरे तो कहीं काफ़ी ज़्यादा आती है यूवी रे से भी, तो उसके बाद में रेडियो वेव ये भी कम होती है विजिबल रे से, माइक्रोवेव ये भी विजिबल से कम होती है, तो इन तीनों में नहीं होगा। एक्सरे जो है ज़्यादा एनर्जी है। एनर्जी का सिक्वेंस मैं बता देता हूँ एक बार, कॉस्मिक रे फिर सबसे ज़्यादा होती है, फिर गामा रे, फिर एक्सरे, फिर उसके बाद में यूवी, उसके बाद में आता है विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड देन माइक्रोवेव। ठीक है, ये सीक्वेंस है तो याद रख लेना। आगे दिया हुआ है कि फोटो सेल दो इल्यूमिनेटेड द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस डी। पहले एक सोर्स को डी डिस्टेंस पे रखा गया, बाद में उसको d/2 पे ला के छोड़ दिया। अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ निकलने वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे। डिस्टेंस का 1/d स्क्वायर करना है, समझ रहे हो, तो 1/d/2 का स्क्वायर करेंगे तो जो 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4, तो सब चीज़ें नंबर में 4 हो जाएंगी, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड 4 टाइम्स हो जाएंगे इनिशियली की, तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ये सही है। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजिंग, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट की, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है बिल्कुल भी चेंज, एक सेकंड, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स,